यदि सब लोग सुनने लग जाएं तो, नहीं सुनेंगे तो फिर कोई बदलाव की उम्मीद मत कीजिएगा। सुनना होगा, सुनिए और चरितार्थ कीजिए, उतारिए। इस कथा में आप लोग आए हैं, इस कथा में परीक्षित बनके, मुख्य यजमान बनके हमारे श्रीमान मुकेश सूचक जी, मैया श्रीमती दुर्गा बहन सूचक जी, आप हैदराबाद से आए हैं। एक बार सुंदर तालियां भैया श्री मुकेश सूचक जी के लिए कि आपने समय निकाला। व्यस्ततम जीवन से आपका बड़ा कारोबार है, फिर भी आपने समय निकाला और आप हैदराबाद से यहाँ आए हैं और वृंदावन की पावन धरा पर अपने परिवार के संग कथा का रसपान कर रहे हैं। जो यहाँ नहीं आए वो टीवी और यूट्यूब पर सुन रहे हैं। मुकेश जी बड़े धर्मात्मा हैं, भगवत प्रेम है, भगवत भक्ति है, और ये यहाँ आए नहीं हैं, बिहारी जी ने यहाँ बुलाया है। बिहारी जी का बुलावा हुआ तब आना हुआ, तो भगवान की ये विशेष कृपा है। देखिए हम लोग सोचते तो कब से हैं कि चले जाएं, ये काम कर लें, पर कई बार संयोग नहीं हो पाता। भगवान की कृपा के बिना इस धाम में आना संभव नहीं है। ना आने के लाख बहाने हो सकते हैं, पर आने का तो केवल एक ही बहाना है, कृष्ण की कृपा। कोई दूसरा हो नहीं सकता। कृष्ण की कृपा के बिना, गोविंद की कृपा के बिना यहाँ कोई आता नहीं है। और ना आने के तो फिर बहुत सारे बहाने। जब बिहारी जी नहीं बुलाना चाहते तो कोई ना कोई अटकाव भटकाव हो ही जाता। इसलिए आप लोग बिहारी जी की शरण में हैं। भगवान आप सभी के जीवन को प्रसन्न रखें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। संग श्रीमान हरविलास जी, श्री दुर्गा प्रसाद शांति देवी जी, श्रीमती अनीता राजपूत, आप ग्वालियर से हैं। आपका भी बड़ा भाव के भागवत सुनना है। भगवान की कृपा हुई सो बिहारी जी ने आपको भी वृंदावन की पावन धरा पर बुलाया। और श्री हरविलास जी राजपूत जी, अनीता जी, सब ग्वालियर से आकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। एक बार आप श्री के लिए भी सुंदर करतल ध्वनि, आपके पूरे परिवार आपके लिए। संग यहाँ पर श्रीमान आसाराम यादव जी, आपकी स्वर्गीय पत्नी अनारकली यादव जी की स्मृति में आप ये कथा का आयोजन करा रहे हैं। और आप अपनी पत्नी के लिए यहाँ वृद्ध माओं के लिए कमरा बनवाकर और अन्य सेवाओं में टोटल 11 लाख रुपए का योगदान कर रहे हैं। श्रीमान आसाराम यादव जी अपनी स्वर्गीय पत्नी की स्मृति में, उनकी याद में ये वृद्ध माओं के लिए कमरा बनवा के देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो अन्य सेवाएं चल रही हैं, उन सभी सेवाओं में एक्चुअली जो हमारे आसाराम यादव जी हैं, इनकी पत्नी अनारकली जी, जब ये यहाँ आई थी तब यहाँ की सेवाओं को देख के इनके मन में केवल संकल्प जगा था कि मैं भी यहाँ सारी सेवाएं करूँ। पर वो तो फिर शरीर ही पूरा हो गया, इच्छाएं रह गईं। पर उनकी इच्छाओं को उनके पति ने, श्री आसाराम जी ने, उनका संकल्प था कि मैं कमरा बनवा के दूंगी और वृद्ध माओं की सेवा। तो आज उनके पतिदेव उनकी याद में यहाँ 11 लाख रुपए का योगदान दे रहे हैं और सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रहे हैं। आप मुंबई से, महाराष्ट्र से आप आए हैं, मुंबई से। आपका भी अपना कारोबार है, सब बच्चे सेटल हैं, राजी मर्जी है, सब खुशी है, खूब अच्छा कारोबार है, बिजनेस व्यापार है। पर फिर भी आप व्यस्ततम जीवन से समय निकाल कर कथा श्रवण करने आए। भगवान आप पर सदा कृपा बनाए रखें, सुखी रहें आप सभी। प्रिय भक्तों, संसार बेभरोसे का, इसलिए कहता हूं कि जब भी अच्छे विचार आए, वो अच्छे विचार, अच्छे संकल्प पूरे करते चलें हम। ना तो धन रहेगा, ना तो हम ही रहेंगे, पर हमारे द्वारा हुआ पुण्य सदा रहेगा। क्यों? पहले के लोग ना कुआं खुदवाया करते थे, तालाब खुदवाते थे कि हम तो चले जाएंगे, पर इस कुएं का पानी लोग हमारे जाने पर भी पीते रहेंगे। पहले के लोग वृक्ष लगवाते थे, पीपल, वट वृक्ष, त्रिवेणी, ताकि हमारे जाने के बाद भी यहाँ पर लोग छाया लेते रहें। तो बस आप जब कमरा बनवा के जाएंगे तो भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, पर निश्चित मानिए कि आपकी उस छांव में जब वृद्ध माएँ अपना जीवन गुजारेंगी तो निश्चित भगवान की कृपा होगी। जीवन तो हमारा निश्चित है कि हमारी सांसें कितनी हैं, पर फिर भी बची सांसों में यदि हम अच्छा कर जाएं तो बुरा नहीं। संग श्रीमती रेखा सिंह जी, संतोष कुमार सिंह जी की पुण्य स्मृति में आप रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। एक बार श्रीमान आसाराम यादव जी के लिए और स्वर्गीय अनारकली जी के लिए सुंदर तालियां आप सभी की, इनके विचार, इनके भाव के लिए। ऐसे पति कम ही होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा कोई पुण्य का कार्य करते हैं। संग श्रीमती रेखा सिंह जी, संतोष कुमार सिंह जी की पुण्य स्मृति में आप रायपुर छत्तीसगढ़ से कथा का आयोजन करा रहे हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भगवत इच्छा आप पर जो भी कामना है, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करें। एक बार सुंदर तालियां श्रीमती रेखा जी के लिए। साथ श्रीमती श्री राम प्रताप उपाध्याय जी, श्रीमती निर्मला देवी, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप भी भागवत जी का सुंदर सा ये पावन दरस परस कर रहे हैं। भागवत जी आपकी भी इच्छाएं पूरी करें। आपके लिए भी सुंदर तालियां
आप सभी बजाएं। और श्री हरिओम राघव जी मैया गिरजेश देवी जी कटरा मलोई अलीगढ़ से आप पर भी बिहारी जी की पावन मंगलमयी कृपा बनी रहे और आप सभी सुखी रहें। आप सभी की इच्छाएं भागवत जी परिपूर्ण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के संग आइए प्रवेश करते हैं आज की पावन चर्चा में, पावन कथा में। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से थे, आयु बड़ी छोटी है, 5 साल के बच्चे हैं। अपने पिता की गोद में बैठना तो हर बेटा चाहेगा, हर बेटा चाहता है मैं अपने पिता की गोद में जाके बैठ जाऊं। लेकिन जब गए तो उनकी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, चल तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जा। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता इस गोद में? क्योंकि तू अभागिन का बेटा है। अभागिन? कौन अभागिन? तेरी माँ। मेरी माँ अभागिन है? हाँ। क्यों? क्योंकि तुझे जैसे बच्चे को जन्म दिया। यदि तू मेरा बच्चा होता, मेरे गर्भ से आया होता, तो तुझे इस गोद में मैं बैठाती। यदि इस गोद में बैठना ही है तो जा बेटा पहले तप कर, तप करने से भगवान मिल जाए तो उनसे मेरी गर्भ को मांग लेना, फिर जा करके मैं तुझे इस गोद में बैठने दूंगी। एक अहंकार जब आता है ना तो वो अपमान बहुत करता है, अनादर बहुत करता है। इसलिए सुरुचि ने छोटे से बच्चे का अपमान कर दिया, जा यहां से, इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। अच्छा, मैं यहां, आप नौजवान मेरे दोस्त भाई यदि यहां सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मैसेज है यहां पर। क्या मैसेज है? मैसेज ये है मेरी माँ कि ध्रुव जी अपने पिता की सिंहासन पर बैठने गए तो माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। ये सत्य है कि पिता की सिंहासन पर मत बैठना। हम कहते हैं पिता की सिंहासन पर मत बैठना। इतना कामयाब बनाओ अपने आप को, इतना योग्य बनाओ अपने आप को कि आप अपनी सिंहासन खुद तैयार कर सकें। पिता की सिंहासन पर तो वो तो आपकी सिंहासन है ही। पिता, भाई इसका अर्थ ये हुआ कि पिता की प्रॉपर्टी तो बेटे की है ही। तुम ये मत कहो कि ये पिता की है, तुम्हारी तो वो होगी ही आज नहीं कल। ये बताओ कि तुम्हारा क्या है, तुमने कितना बनाया? पढ़े लिखे हो, योग्य हो, क्या बनाया? इसलिए अपने आप को योग्य बनाएं और अपनी सिंहासन खुद तैयार करें, अपने लिए कुछ अच्छा करें। पिता का काम है तो उसे आप बढ़ाएं, वो भी अच्छा है कि पिता ने करोड़ का कारोबार किया तो आप 10 करोड़ का करें, पिता ने 10 करोड़ का कारोबार किया आप 100 करोड़ का करें, मतलब प्लस ही हो, माइनस ना हो। तब तो आप पढ़े लिखे हैं, तब तो आप योग्य हैं, समझदार हैं, और आपने अपनी कोई गद्दी नहीं बनाई, अपना कोई नाम नहीं कमाया। अच्छा, एक बात और, आपको आपके पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपके नाम से आपके पिता को, अरे ये फलाने के पिताजी हैं, इतना अच्छा नाम हो आपका। जब आपके नाम से आपके पिता की पहचान होती है तो पिता खुश हो जाता है कि मेरा बेटा। पिता ही एक ऐसा होता है जो बेटे को आगे बढ़ता देख खुश होता है। मैं पीछे रह जाऊं, तू आगे बढ़ जा। दुनिया आपके आगे बढ़ने में दुखी होगी, एक बाप है जो बेटे के आगे बढ़ने पे खुश होता है कि मेरा बेटा तो मेरे से भी आगे चला गया। तो हर बेटे को अपने पिता को यह सरप्राइज देना चाहिए कि पिताजी से आप आगे निकल जाए, गुण में, योग्यता में, संस्कारों में, अच्छी चीजों में। एक शिष्य जब आगे जाता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है कि मेरा शिष्य गुरु से भी आगे चला गया। इसलिए 2 लोग बड़े खुश होते हैं जीवन में, एक गुरु, एक पिता। इसलिए पिता की सबसे बड़ी खुशी है आपकी कामयाबी। क्यों? सही है। इसलिए पिता की गद्दी पर नहीं बैठना, अपने को अपनी गद्दी तैयार करनी। पिता के नाम से अपना नाम नहीं, बल्कि आपका नाम इतना बढ़िया हो कि आपके नारे ये तो फलाने के पिताजी, आइए आइए। क्यों? पिता का जो वजन है वो तो रहेगा, पिता का जो नाम है तो रहेगा, पर पुत्र के नाम से। और क्यों जी, सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे? सही है। इसलिए अपना काम खुद करो। और ध्रुव जी से गलती यही हो गई कि वो पिता की सिंहासन में बैठने चले। पिता से भी आप धन लेते रहेंगे ना तो पिता भी कहेगा मेरा बेटा तो ऐसे ही है, काम धाम कुछ करता नहीं है, बाप की टुकड़ों पे पल रहा है। लेकिन जब आप कुछ करते हैं तो पिता को भी गर्व होता है, खुशी मिलती है। ध्रुव जी को अपमानित कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और है, ध्रुव जी को अपमानित ना किया होता उनकी मां ने, तो क्या आज ध्रुव जी की कथा आप सुन रहे होते, हम सुना रहे होते? बोलो, ये कथा क्यों सुनाई जा रही है, क्यों सुनी जा रही है? क्योंकि ध्रुव जी ने अपमान का घूंट पी लिया और पीकर कुछ ऐसा कर दिखाया जो हर बच्चे को करना चाहिए।
वो पिता की गद्दी में नहीं बैठने दे रही थी माँ, अब तो उन्होंने वो गद्दी प्राप्त कर ली, वो पद प्राप्त कर लिया जिस पद में उनके पिता भी ना बैठ सके। अपनी कामयाबी अपने बल, अपने योग्यता के बल पर, भगवत कृपा से। कुल मिला के अर्थ ये निकल रहा है कि अपमान जब भी हो आपका तो आपको ध्यान नहीं देना। देवताओं ने समुद्र मंथन के बाद क्या पिया था? बोलो, अमृत। देवताओं ने क्या पिया? जोर से। देवताओं ने क्या पिया? अमृत। और भगवान शिव ने क्या पिया था? शंकर जी को तो अमृत दिया ही नहीं किसी ने। शंकर जी को अमृत किसी ने, जहर निकला तो देवता शंकर जी के पास गए, जहर तुम पी लो। और अमृत निकला तो लड़ने लगे, हम पिएंगे हम पिएंगे। तब शंकर जी याद नहीं आए कि चलो वो जहर दे के आए हैं तो अमृत भी दे दें। ये दुनिया तुम्हारे लिए जहर लेकर ही खड़ी है। देवताओं ने शंकर जी को क्या दिया? जहर दिया। और जब अमृत निकला तो खुद डकार गए, शंकर जी को नहीं दिया। बस यही है दुनिया। जब कोई गलती करती है तो वो दूसरों पर थोप देती है, अरे उनके कारण ऐसा हो गया। लेकिन कुछ अच्छा करेगी, मैंने किया है, मैं नहीं होता तो होते ही नहीं। मतलब जहर आदमी दूसरे के लिए रखता है, अमृत खुद के लिए रखता है। इसलिए अब यहां अर्थ ये नहीं, अर्थ अब निकल के आएगा। देवताओं ने पिया था अमृत तो देवता कहलाए देव। देव देवता देव बन गए। और शंकर जी ने पिया था जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। अमृत पीने वाला देव ही रहा और जहर पीने वाला देवाधि महादेव हो गए। देवों के भी देव हो गए। अब बताइए, अमृत पीने वाला श्रेष्ठ हुआ कि जहर पीने वाला? इसलिए कोई आपकी तारीफ करे तो वो है अमृत, और कोई आपकी आंखों के सामने, आपके सामने आपकी निंदा करे, आपकी कमियां बताए तो वो है जहर। अमृत पियोगे। यदि आप अपनी तारीफ ही सुनते रहोगे तो देव ही रहोगे, पर निंदा का कड़वा घूंट पीना सीख लोगे तो आपकी वैल्यू, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए अच्छा कोई कहे उसे इग्नोर कर देना चाहिए। आपको कोई बुरा कहे उस पर ध्यान लगाना चाहिए कि ये हमें बुरा कह रहा है, मतलब जरूर हम में कोई कमियां हैं और हम वो जल्दी से कमियां सुधार लें, ठीक कर लें, अपडेट कर लें अपने आप को। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन सावन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को घर के सामने बसाओ, कम से कम वो निंदा कर करके आपको ठीक कर देगा, आपकी सारी कमियां टोक टोक करके। मेरे अंदर लाख कमी, बताओ सच्ची बताना, मैया मेरे अंदर लाख कमी है, पर जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरी कमियां क्या हैं। मैं 3.5 घंटे रोज कथा सुनाता हूँ और सालों से आप सुन रहे हैं, मैं तो सुना के चला जाता हूँ, मुझे थोड़ी पता लगता है कि आज मैंने क्या गलत कह दिया, मेरे जबान से क्या गलत शब्द निकल गया। वो तो आप बताएंगे तब मुझे पता लगता है मैंने ये गलती कर दी, चलो अब नहीं करेंगे। क्योंकि वो कई बार ना हम बोलते बोलते कुछ वो भी भूल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए, भाव में आवेश में, क्यों जी भूल जाता, वो शब्द भी भूल जाते हैं जो कि अमर्यादित होते हैं, कई बार हो जाता है। तो वो हम जानकर नहीं, वो वेग में निकल गया, भाव में निकल गया। बाद में जब हम कभी गौर करते हैं, वैसे तो हम कथा सुनाने के बाद कमरे में जाकर तुरंत पूरी कथा को अपने दिमाग में सेट करते हैं कि आज हमने कथा में क्या गलत कहा, क्या नहीं कहना चाहिए था। हम पहले तुरंत अपनी कमियां ढूंढते हैं, फिर आप लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, हमारी कोई बात गलत लगी हो, आप तुरंत हमें कहिएगा, क्योंकि आप हमारा दर्पण है। आप ही हमें नहीं बताएंगे तो वो कमी, वो गलती हमारी कभी सुधरेगी ही नहीं। यदि हमारी गलतियां सुधारना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। मैं अपनी हर गलती सुधारने को तैयार हूं, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, पर समाज में विडंबना यह है कि आज कुछ लोग गलतियां करते हैं पर उनको बताया जाए कि आपने ये गलती की तो वो और लड़ने को तैयार है, अरे हमें गलत कहा। इसमें आप कभी सुधर नहीं सकते, इसमें आपकी कभी तरक्की नहीं हो सकती। आप अपने आप को, इस संसार में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। 100% तो केवल ईश्वर ही है सर्वगुण संपन्न। क्या हम सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं? क्या आप सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं? नहीं। हम में कभी कितना भी सुधारें, मरते दम तक सुधारें, तो भी कोई ना कोई कमी हम में रहेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन ये करता हूं
कि आप अपने आप को रोज सुधारिए, आप रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीखिए और रोज एक अच्छी आदत को जीवन में लेकर के आइए। एक अच्छे व्यक्ति बनने वाला वही बन सकता है जो रोज कुछ ना कुछ सीखता हो, अपने में अप्लाई करता हो। क्यों जी, सही है? तो आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना है और सीखने के लिए आप सब जगह से सीख सकते हैं। कोई आपको गालियां दे रहा हो उससे भी आप सीख सकते हैं। सीखने वाला तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना के सब जगह से सीख लिया, और नहीं सीखने वाला तो ब्रह्मा से ना सीख पाया रावण। सीखने वाला चींटी से सीख सकता है और ना सीखने वाला ब्रह्मा से भी नहीं सीख सकता। इसलिए सीखना बंद तो जीतना बंद। जीतना है, कामयाब होना है तो सीखते रहो। आपको पता है आज जितने भी लोग सफल हैं इस धरती पर, मैंने बिल गेट्स के बारे में पढ़ा कि वो व्यक्ति, आज बिल गेट्स का नाम कौन नहीं जानता, इस धरती का सबसे अमीर आदमी है। सारी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है। इतना अमीर होने पर भी उसके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, लाखों करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी है। इतना अमीर होने पर भी बिल गेट्स आज भी, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि आज भी मैं 2 घंटे पढ़ता हूं और सीखता हूं। यदि सीखेगा नहीं तो फिर पीछे रह जाएगा। कंपटीशन का भी तो जमाना है, कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं मार्केट में आप जस की तस रहेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कहीं टिकेंगे नहीं मार्केट में। उदाहरण देख लो, 2010 में हर आदमी के पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, हाँ या ना? नोकिया मोबाइल किसके पास नहीं था? लगभग सबके पास था मोबाइल नोकिया वाला। लेकिन उस नोकिया से कहा गया कि भाई अब एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं, अपने आप को अपडेट कर लो, आप भी एंड्रॉयड बनाओ। नोकिया ने अभिमान से कहा जी हमारी तो खूब सेलिंग है, खूब बिक रहे हैं हमारे तो मोबाइल सेट, कीपैड बिक रहा है, एंड्रॉयड की हमें जरूरत नहीं है। लो भैया, जमाना बदल रहा था लेकिन नोकिया अपने आप को बदलने को तैयार नहीं था। एंड्रॉयड मोबाइल आ गए, वो छा गए, और आज बताइए कि नोकिया का ग्राहक कौन है? ना के बराबर। क्यों? क्योंकि समय के साथ, समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो परिणाम वही होगा जो नोकिया का हो चुका है। हो गया, आउट हो गया मार्केट से, खत्म, सफाया। जबकि दबदबा था एक समय पर, कोई दूसरा मोबाइल टिकता नहीं था, लेकिन आपने अपडेट नहीं किया। और अपडेट तब ही कर सकते हैं जब आप सीखेंगे। क्या करेंगे? रोज सीखना होगा आपको, रोज नई बातें सुननी होंगी आपको, और अपने जीवन में रोज नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, आपका व्यापार है, बिजनेस है, आप उसे अपडेट नहीं करेंगे वो भी नहीं चलेगा। समय के साथ चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय के साथ चलने को tैयार है वही सक्सेस है, और जो समय के विपरीत अपनी मर्जी चलाए जा रहा है वो असफल है। क्यों जी, सही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? इसलिए मेरी माँ रोज सीखा करो, बहू गाली दे उससे भी सीखो, सास गाली दे सीखो, लड़ो मत। आप लोग तो मुंह चलाने लग जाती हो, सास ने किया भाव, बहू ने भी कर दिया भाव भाव। लो महाभारत चालू, वत्स श्री महाभारत कथा दोनों चल रही हैं। कौन है ये सास बहू? पुराने जमाने की, अपडेट किया नहीं इन्होंने, अपने विचारों को अपडेट नहीं कर पाई, नोकिया की तरह आउट होने वाली हो। अपडेट कर लो सासू मां अपने आप को। चूल्हे की रोटी खाने की आदत थी, अब गैस की आ गई रोटी। क्यों? समय के साथ बदल गया कि नहीं? पहले माटी के बर्तन में भोजन बनता था, अब पीतल के और आज स्टील के बर्तनों में और एल्यूमिनियम इत्यादि के बर्तनों में लोग बना रहे हैं, जबकि एल्यूमिनियम में नहीं बनाना चाहिए था। स्टील के बर्तन में आपको भोजन बनाना चाहिए, बहुत बड़ा शरीर में इफेक्ट होता है उसका। एल्यूमिनियम का बर्तन कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। स्टील का ठीक है, स्टील के बर्तन में आप भोजन बना सकते हैं, लेकिन समय के साथ सब बदल गई ना मेरी माँ। पहले की रसोई कैसी हुआ करती थी? पहले 2-2 खंड के चूल्हे हुआ करते थे। पहले चूल्हे कैसे होते थे? 3-3 खंड के भी चूल्हे आपने देखे हैं? आगे चूल्हा और पीछे पीछे चूल्हे में जरा सा गोल, तो आगे भी कुछ चढ़ा दिया, दूध पका दिया, पीछे भी कुछ चल रहा। मैं ये देखा ना पुराने जमाने के चूल्हे बनाए कि नहीं? उसमें मैं ये समय ये बनाई हो नहीं?
उस जमाने में तो गैस वैस थी ही नहीं, चूल्हे का जमाना था। भैया आप लोगों ने चूल्हे में रोटी बनाई कि नहीं? वो पुरानी मिट्टी का चूल्हा 2 खंड वाला, एक में दाल पक रही है, एक में साग। नहीं, अरे आप तो बड़े अपडेट थे, मतलब हम ही पीछे रह गए। हमने तो खूब देखा है, हमने तो वो चूल्हे के बगल पास में ही बैठ जाते थे, सर्दियों में आग तापते जाते थे, माँ बना बना के रोटी चूल्हे की देती जाती थी, बढ़िया अचार रोटी, चटनी रोटी, साग रोटी खाते थे। वो चूल्हे का जमाना था, वो चूल्हे का दौर था। वो कच्चे घर, वो झुक के घर में घुसना, देखा पुराने घरों को? पुराने घरों का मेन दरवाजा छोटा हुआ करता था, ऐसे झुक के घुसा जाता था। वो भी घर एक संस्कार देता था कि घर में जब भी आओ सदा झुक के आओ, अकड़ तो बाहर छोड़ दो, क्योंकि घर में झुकाव चाहिए, अकड़ नहीं है ना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। हमारे यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ था, बस सीखते चलो मेरी माँ, सीखते रहोगे सुखी रहोगे। ध्रुव जी महाराज को माँ ने अपमानित कर दिया। मैं बस आपसे ये कहूंगा, कोई अपमान करे तो ज्यादा ध्यान ना दिया करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी चलता है बहुत, कुत्ते भौंकते हैं, किन किन पर ध्यान दोगे साहब? चलते रहो अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर बढ़ो, आगे चले। ध्रुव जी महाराज माँ के पास गए। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? माँ ने कहा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा अपमान कर दिया सौतेली माँ ने। ध्रुव जी ने कहा क्या करूं? माँ ने कहा तू जा परम पिता की, परमात्मा की प्राप्ति कर, उस परमात्मा का ध्यान कर, उसकी गोद में बैठ। कहने का अर्थ ये निकला कि वो कर जो तेरे पिता भी ना कर पाए। आपकी कामयाबी, आपकी सफलता इतनी हो कि वो सफलता, वो कामयाबी आपके पिता को भी ना मिली हो, उससे ज्यादा आप हो, तब तो बात है, दम है। ध्रुव जी बोली बताओ मां क्या करूं? एक बच्चे का सही मार्गदर्शक उसकी मां होती है। बच्चे का सही मार्गदर्शक पहला कौन? उसकी मां। दूसरा कौन? उसका पिता। तीसरा कौन? गुरु। चौथे की जरूरत नहीं है। यदि मां मार्गदर्शक ना बन पाई, बाप मार्गदर्शक ना बन पाया, गुरु मार्गदर्शक ना बन पाया, तो तुम्हारे गंदे गंदे दोस्त तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएंगे और वो तुम्हारी लुटिया डुबा देंगे, सत्यानाश करा देंगे। यदि अपने आप को गलत संगति से बचाना है तो अपने आप को अच्छी संगति से जोड़ना होगा। नहीं जुड़ेंगे अच्छी संगति से तो बुरी संगति तो पांव पसारे ही बैठी है, बुला रही है आपकी, आओ आओ आओ। आज समाज में, परिवार में सबसे ज्यादा विचारणीय बात क्या है मैया? जानते हो क्या है? देखो क्या है। आज के युग में जरा सा ये गड़बड़ हो गया कि पत्नी के हाथ में भी मोबाइल है और पति के हाथ में भी, बेटी के हाथ में भी मोबाइल है, बेटे के हाथ में भी। बैठे सब एक ही साथ हैं पर सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। इससे क्या होगा? आप लोगों का जो परिवार का अटैचमेंट है, जो एक प्रेम है, जो एक खुशी का माहौल बनना चाहिए घर में, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए जब बाप अपने बेटे से बात करता है, बेटा अपने बाप से बात करता है, तो उससे क्या है? प्रेम बढ़ता है। क्यों? हाँ या ना? एक पति अपनी पत्नी से बात करे, पत्नी अपने पति से बात करे, हंसना, मुस्कुराना, मजाक करना, इससे क्या होता है? प्रेम में इजाफा होता है, प्रेम बढ़ता है। और आजकल तो लो पत्नी अपना व्हाट्सएप चला रही है, पति अपना बगल में बैठे हैं पर खुद के पति से बात नहीं है, पड़ोसन से व्हाट्सएप में चैटिंग चल रही है। पड़ोसन से बराबर बातें होंगी, खुद का पति बगल में बैठा उससे नहीं। तो मूर्ख है, कुछ जानता थोड़ी है, पड़ोसन सब जानती है। लो, इससे क्या हो रहे हैं? रिश्तों में दरारें आ रही हैं, रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूं अपनों को समय देना सीखिए, अपनों से प्रेम कीजिए और अपने लोग मिलकर पत्नी पति से, पति पत्नी से प्रेम करे, माँ बेटे से, बेटा माँ से प्रेम करे और पूरा परिवार भगवान से प्रेम करे। वो घर स्वर्ग बन जाएगा जहां सभी लोग खड़े होकर आरती सजाकर, पति का हाथ पत्नी पकड़कर और घंटी और शंख बजाते हुए घर परिवार के सभी सदस्य जब गा रहे हों, सभी लोग कह रहे हों श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदार्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम भजो दीन बंधु दिने से दानव दैत्य वंशनि कंदरम। जब आप प्रेम से अपने घर में आरती गा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब आप सभी लोग गा रहे हों, सभी लोग कह रहे हों ओम जय। मात पिता तुम मेरे शरण, गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण
पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जहां पति पत्नी परिवार सभी लोग मिलकर भगवान का पूजन ध्यान जप तप कर रहे हो और प्रेम से भगवान का चिंतन करते हो, प्रेम से परिवार में रहते हो, वो घर क्या है बताइए आप? स्वर्ग है। और जहां झगड़ा विवाद है बताइए फिर वहां तो नरक समझ लो आप उसे। तो अब आप चाहें तो स्वर्ग में रहें, आप चाहें तो नरक में रहें। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, माँ ने कह दिया तब करो। नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और ध्रुव जी महाराज चल पड़े। अच्छा, यहां एक सवाल खड़ा होता, बताइए भगवान कहाँ है? जब नारद जी ने कहा भगवान को प्राप्त करना है बेटा, तो नारद जी से सवाल कर दिया ध्रुव जी ने, बताओ भगवान कहाँ है? आप में से कौन बताएगा? बताइए ईश्वर कहाँ है? मैया बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ? मैया आप बताओ कहाँ है भगवान? कहाँ? सब जगह? यहां? तो एक्सरे करा लें फिर यहां का। यहां है तो एक्सरे में तो आना चाहिए। भगवान कहाँ है? कोई सवाल कर दे आपसे कि ईश्वर कहाँ है, तो क्या उत्तर होगा आपका? हम हिंदू लोग, अन्य धर्मों के लोग हम लोगों से जब सवाल करते हैं, जैसे कोई मुसलमान भाई है, कोई ईसाई भाई है, जब वो लोग सवाल करते हैं तुम्हारे भगवान कहाँ है, तो हम लोग उनके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम लोगों ने कभी अच्छे गुरु की संगति नहीं की होती तो तुरंत जवाब दे देते। इसलिए कहता हूं आपको भी अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आप ही आपके धर्म के रक्षक हैं और आप ही अपने धर्म के भक्षक भी हैं। ईश्वर कहां है? उत्तर सुनो। कोई सवाल कर दे तो सदा के लिए याद रखना, मेरी ये बातें काम आएंगी। भगवान कहां है? तो आपका उत्तर हो कण कण में। भगवान कहां रहते हैं? कण कण में। तो फिर आपसे सामने वाला सवाल करेगा कि भगवान यदि कण कण में है, सब जगह है, तो दिखते क्यों नहीं? बात भी सही है, तर्क सही है। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? मैया टॉफी खा रही हो? बच्चे के लिए लाए, खुद खा गए। अच्छा सुनो, मम्मियां भी कम चालाक थोड़ी होती हैं। बच्चे के लिए टॉफी लाती हैं, बच्चे को जरा सी पकड़ा देती हैं, बाकी खुद खा लेती हैं। अब ध्यान से सुनो, मैया सुनो, भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं है? उत्तर सुनो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने सवाल किया कि तुम्हारे भगवान कहां हैं और हैं तो क्यों नहीं दिखते? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, पर हमें जरा दूध पिलाओ। तो वो राजा जिसने ये सवाल किया, कटोरा भर के दूध लाया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने दूध से भरे कटोरे में हाथ डाल करके दूध के अंदर कुछ खोजने लग गए, खोज रहे थे। तो राजा ने देखा बड़ी देर हो गई, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? दूध के कटोरे में हाथ डाल के कुछ खोज कर रहे हैं। राजा ने कहा स्वामी जी क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा राजा साहब मैं इस दूध में घी देख रहा हूं। घी कहां? घी मिल जाएगा मैं खा लूंगा। राजा बोले महाराज इतने विद्वान होकर मूर्खों की तरह बातें कर रहे हैं, अरे दूध में ऐसे थोड़ी घी मिलता है। तो स्वामी जी ने कहा आप ही बताओ राजन कैसे मिलता है? बोले दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो तब ना मक्खन आएगा, मक्खन को पकाओगे घी मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर आप खुद दे रहे हैं, आपने खुद से दे दिया। कैसे? आपने पहला सवाल किया कि ईश्वर कहां है, तो जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के कण कण में गोविंद है, भगवान है। प्रश्न दूसरा कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दूध में मक्खन होता है, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता। इससे आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि नहीं है। भाई नहीं दिखने वाली चीजें नहीं होती, ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। गुलाब में खुशबू है, आप दिखा नहीं सकते हमें। किसी भी साइंटिस्ट के पास दिखाने की ताकत है कि वो खुशबू दिखा दे? कुछ चीजें दिखती नहीं है पर मानना पड़ता है, हाँ या ना? बोलो मैया। जैसे दूध के कण कण में घी है पर दिखाई नहीं पड़ता, हाँ कोई मंथन करे तो दिखता भी है। उसी तरह ईश्वर तो कण कण में समाया है,
दिखता नहीं है। जैसे दही में मक्खन है, दिखता नहीं है। कोई मक्खन का, कोई दही का मंथन करे तो मक्खन मिलेगा जरूर, कोई भक्ति करे तो भगवान मिलेंगे जरूर। अब भक्ति करना पड़ेगा तो भगवान मिलेंगे। अब भक्ति आप ना करें, केवल सवाल करें कि भगवान तो नहीं है, क्यों नहीं है? बोले हमें तो दिखाई नहीं पड़े। अरे पागल, नहीं दिखने से ये प्रूफ नहीं होता कि नहीं है। अब बताइए ना, आपके हाथ में अभी प्रेजेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो क्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं? जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब ना दिखाई पड़ेगा।